अनपढ़ बेवकूफ। मुसन्निफ इश्तियाक अहमद। लो बेगम, हमारा तबादला हो गया, हम लाहौर जा रहे हैं। अब बस एक हफ्ते के अंदर अंदर सामान बांधना है। 8वें दिन हमें यहाँ से रवाना होना है। अमजद गिलानी ने घर में दाखिल होते ही कहना शुरू कर दिया। साथ ही वो लॉन में रखी आराम कुर्सी में गिर गए। उनके चेहरे पर खुशी के साथ जोश भी था, लेकिन थके हुए भी लग रहे थे। इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी। हम कब से लाहौर जाने के लिए तरस रहे थे। बेगम अमजद ने भी खातिर ख्वाह खुशी का इजहार किया। तमाम करीबी रिश्तेदार तो हमारे लाहौर में हैं और यहाँ हम अकेले थे। अल्लाह का शुक्र है जान छुटी इस तन्हाई से। बस तो फिर आज से ही तैयारी शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक। उन्होंने इसी दिन से तैयारी शुरू कर दी। सामान बांधा जाने लगा, एक एक चीज एहतियात से समेटी जाने लगी। ऐसे में घर का एक शख्स था, उसकी तो बस शामत ही आ गई थी। वो थे अकरम भाई, इस घर का पुराना मुलाजिम। वो 15-16 साल का लड़का था। आज से 10 साल पहले उस घर में आया था। इसके वालिद उसे इनके पास छोड़ गए थे। पहले वो खुद इस घर में मुलाजिम थे, लेकिन फिर वो बीमार रहने लगे और अपनी जगह उन्होंने अपने 6 साला लड़के को उनके हवाले कर दिया। इस तरह वो बेचारा स्कूल में दाखिल भी ना हो सका। घर के अफराद की मदद से वो किसी न किसी हद तक पढ़ लेता था। ये और बात है कि घर के किसी फर्द को उसे पढ़ाने से दिलचस्पी नहीं थी। आम तौर पर वो उसे अनपढ़ बेवकूफ कहकर पुकारते थे। इस वक्त भी उसका नाम पुकारा जा रहा था। अरे ये अनपढ़ बेवकूफ कहाँ गया? इसे अकल नहीं आई क्या? मैंने इसे कहा था मेरी तमाम किताबें ट्रंक में रखना शुरू कर दो। आमिर, देखना इसे कहाँ चला गया। ये बात अमजद साहब ने अपने बड़े बेटे से कही थी। जी अब्बू, आमिर ने कहा और घर के अंदरूनी हिस्से में चला गया। जल्द ही वापस आया तो उसके साथ अकरम भी था। इसके चेहरे से रंज टपक रहा था। आखिर उसने इस घर में 10 साल गुजारे थे। कहाँ था ये अनपढ़ बेवकूफ? जी अब्बू अपने क्वार्टर में दरवाजे से लगकर रो रहा था। क्या कहा? रो रहा था? क्यों? बेवकूफ, रो क्यों रहे थे? गिलानी साहब ने हैरान होकर कहा। बस साहब जी, पता नहीं क्यों बार बार रोना आ रहा है। जी चाहता है खूब रोऊं। अच्छा तुम जाओ, जो काम कहा है वो करो। लाहौर से हमदानी साहब ने भी आना है। एन उसी रोज वो यहाँ पहुँचेंगे जिस रोज हमें यहाँ से रवाना होना है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उन्हें फिर अकरम का ख्याल आ गया। वो इसे तलाश करते हुए बाग में आए। देखा तो अकरम पौधों को पानी दे रहा था। अरे बेवकूफ, अनपढ़, तुझको काम जो कहा है वो तू करता नहीं और बेकार का काम शुरू कर देता है। जाके लाइब्रेरी में मेरी किताबें पैक कर। सर जी, ये पौधे, हमें अब इनका क्या फायदा? बेवकूफ, छोड़ो इस काम को और जो कहा है वो करो। जी अच्छा। उसने नल बंद किया और अंदर की तरफ चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे। दूसरे दिन वो फिर पौधों को पानी देता नजर आया तो अमजद गिलानी गुस्से में आ गए। उन्होंने उसे ज़न्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बेवकूफ, अगर 6 दिन में तुम एक बार भी यहाँ नजर आए तो बुरा हाल कर दूंगा। जाओ सब घर वालों के साथ सामान पैक कराओ। जी अच्छा सर जी, उसने रोते हुए कहा और अंदर चला गया। उसके बाद वो 6 दिन तक बाग का रुख न कर सका। अमजद गिलानी ने बददस्तूर इस पर नजर रखी थी। शदीद गर्मी का मौसम था। पौधे पानी न मिलने की वजह से सूख गए थे। घास भी सूख गई, लेकिन अमजद गिलानी और उनके घर वालों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उन पर तो बस लाहौर जाने का भूत सवार था। रवाना होने से सिर्फ 1 दिन पहले अकरम को उसके वालिद से मिलने के लिए कुछ देर की छुट्टी दे दी गई। वो अफरा तफरी के आलम में गया था और अपने वालिद से मिलकर चला आया था। इस वक्त दोनों रोने लगे थे। अकरम ने कहा, अब्बा मैं ये मुलाजमत छोड़ क्यों ना दूं? नहीं बेटा, गिलानी साहब तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं। इससे अच्छी तरह गुजर बसर हो रही है। तुम्हें तो खाने पीने के लिए वहाँ से मिल जाता है। तनख्वाह तमाम की तमाम मेरे काम आती है। इसलिए अभी तुम ये बात सोचो भी मत। थोड़े से और बड़े हो जाओ, फिर जरूर मुलाजमत छोड़कर आ जाना। अमजद साहब अपने खानदान के साथ इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ रवाना हो गए। रवाना होने से पहले उन्होंने इस कोठी को आखिरी बार अंदर से भी देखा और बाहर से भी। इस वक्त उन्हें गम का थोड़ा सा एहसास हुआ। बाग को देखकर दुख भी हुआ। वो बिल्कुल सूख गया था और हर तरफ बेतरतीब वो चीजें बिखरी पड़ी थी जो उनकी जरूरत की नहीं थी। इस हालत में वो रवाना हुए। लाहौर से हमदानी साहब ने फोन पर उनसे कहा था, इधर से हम रवाना हो रहे
रहे हैं, घर की चाबी हमने हमारे हमसाये नवाज खान को दे दी है और हमने भी चाबी मकसूद साहब को दे दी है। किलानी साहब ने जवाब दिया, बस ठीक है। लाहौर वाली कोठी के दरवाजे पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। हमसाये से चाबी लेकर उन्होंने गेट खोला और फिर गाड़ी में बैठकर अंदर जाने लगे। उसी वक्त उन सबको एक जबरदस्त झटका लगा। अमजद साहब ने गाड़ी रोक दी। सब लोग गाड़ी से उतर आए। उनकी नजरें कोठी के बाग को हैरत ज़दा अंदाज में देख रही थी। उनकी आंखें फटी की फटी और मुंह खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि बाग बिल्कुल तरोताजा था, सरसब्ज था। आज भी खूब पानी दिया गया था। तमाम पौधे खुशी से झूम रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और उन्हें खुशामदीद कह रहे थे। वो सकते के आलम में खड़े चारों तरफ देख रहे थे। अब अमजद साहब को ये सोचकर शर्म आ रही थी कि हमदानी साहब इस्लामाबाद वाले घर में पहुँचेंगे तो वो उनके बारे में क्या सोचेंगे। अकरम बेवकूफ नहीं था, बल्कि बेवकूफ वो खुद थे।